आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई को जोरदार फटकार लगी। वहीं देश के नंबर 1 वकीलों में से एक हरीश साल्वे भी इस सुनवाई के बाद बैक फुट पर नजर आए। कोर्ट के अंदर उनसे एक के बाद एक कई सवाल किए गए, लेकिन इन सवालों के जवाब देने में वकील साहब के पसीने छूट गए। कोर्ट के अंदर वो बार बार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें और समय दिया जाए ताकि वो और जानकारियां जुटा पाए और सभी कुछ कोर्ट के आगे पेश कर पाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया और कल तक का समय दिया। लेकिन कोर्ट के अंदर जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर गहमा गहमी मची हुई थी और कोर्ट के अंदर वो कौन सा पेच फंस गया जिस कारण एसबीआई को अब मजबूरन कोर्ट की बात माननी पड़ेगी और कल तक सब कुछ बताना पड़ेगा, उसे लेकर प्रशांत भूषण, जिन्होंने चुनावी बॉन्ड को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर उन्होंने बहुत कुछ बातें कही और बताया कि कोर्ट रूम के भीतर का माहौल किस तरीके से था और सीजीआई ने वो कौन से सवाल किए जिसके जवाब देने में एसबीआई को बड़ी तकलीफें हुई। एसबीआई के वकील जो थे, जिनको ये सारे जवाब देने थे, तो कोर्ट रूम के भीतर का वो कैसा माहौल था उसे आप सुनिए। प्रशांत भूषण जी ने कोर्ट के बाहर आकर वो कौन कौन से राज खोले हैं, जरा सुनिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। तो अभी आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण जी को, और यहां तक कि आज कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर आपने हमारा आदेश लागू नहीं किया तो अवमानना का आपके खिलाफ नोटिस भी जारी होगा और कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा। आज ये कोर्ट के अंदर साफ तौर पर एसबीआई के वकील से कह दिया गया, यानी कहा जाए कि जिस तरीके से किसी भी तरीके से चुनावी बॉन्ड के अंदर जो भी चीजें थी, जो भी जानकारी थी, उसको पब्लिक करने से बचने के लिए चुनावों का इंतजार किया जा रहा था। जैसे कि कहा जा रहा है कि कैसे भी कर ये कोशिश की जा रही थी कि जो चुनाव है वो हो जाए और उसके बाद ये सारी चीजें कोर्ट के आगे पेश की जाए और किसी भी तरीके से चुनावी बॉन्ड की जानकारी को साझा करने के लिए टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही थी। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती दिखाई और वहीं इस पर आज मैं आपको बता दूं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने आज कोर्ट के अंदर जो भी सुनवाई हुई उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वायदा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। वहीं जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो प्रोटेक्शन लो, चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और आम जनता पर टैक्स की मार, बीजेपी की मोदी सरकार।
ये राहुल गांधी ने बड़ा ही तीखा हमला किया है। आज जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड को लेकर ये कहा, जिस तरीके से जानकारी मांगी गई है और इस जानकारी के अंदर अब ऐसे कौन से राज हैं कि या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो सामने आ गई तो किसी के लिए बड़ी तकलीफ बन सकती हैं, वो कहीं ना कहीं इस सवाल बना हुआ है। वहीं इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकाशित करने के लिए एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है। आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश को जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी के चंदा देने वालों की लिस्ट पता चल जाएगी। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन देन की कलई खुलने की ये पहली सीढ़ी है। अब भी देश को ये नहीं पता चलेगा कि बीजेपी के चुनिंदा पूंजीपति चंदा धारक किस किस ठेके के लिए मोदी सरकार को चंदा देते थे। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को उचित निर्देश देने चाहिए। मीडिया रिपोर्ट से तो ये उजागर हुआ ही है कि बीजेपी किस तरह ईडी, सीबीआई और आईटी रेड डलवाकर जबरन चंदा वसूलती थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र में बराबरी के मौके की जीत है। ये कहा गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। और आज जिस तरीके से पूरी की पूरी ये सुनवाई हुई है, वो कहीं ना कहीं ये तो साफ स्पष्ट करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की उन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है जिस पर उन्होंने ये बोला था कि इसमें समय लगेगा, सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, हर चीज लिफाफे के अंदर बंद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उस लिफाफे को खोलने में कितना समय लगेगा। मतलब जो भी गोल मोल करके सारी बातों को घुमाने की कोशिश की जा रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ और स्पष्ट कह दिया है और स्पष्ट अपनी बात रख दी है। वहीं जया ठाकुर, जिन्होंने याचिका दायर की थी कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सख्त आदेश दिए हैं कि कल तक सारे दस्तावेज जमा करें। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। एसबीआई के पास जानकारी है, वे बहाना बना रहे हैं, ये कहा गया है। जया ठाकुर जो कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर जिन्होंने याचिका जो दायर की थी उस पर इन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तरफ से भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जरा मैं आपको वो भी बता देती हूं और सुनवाऊंगी भी। उन्होंने ये कहा कि पूरे देश में जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी जिससे पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए हैं। और सवाल यह है कि ये सार्वजनिक हो पाएंगे या नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक अहम सवाल उठाया है कि अब ये आ तो जाएंगे, लेकिन क्या इसे पब्लिक डोमेन के अंदर लाया जाएगा, क्या लोगों को इसके बारे में पता चल पाएगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा उनका बयान भी सुनिए। पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी, जिस सूची में ये पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन्होंने दिए हैं। अब सवाल यह है कि वो सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, हम और आप जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। बीजेपी तो जानती है कि उसे कहां से चंदा मिला है, या हमें चंदा मिला हुआ तो हमें तो पता है कि कहां से चंदा मिला है। ये जनता जान पाएगी कि नहीं जान पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या जो साथी इस बात को चाहते हैं कि जनता जाने, तो मुझे उम्मीद है कि देश की जनता जानेगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी पे जो आए हैं या अन्य दलों पे जो आए हैं वो किन किन के माध्यम से पहुंचे। तो वहीं मैं आपको कुछ आंकड़े भी मैं बता देती हूं। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर और जो चंदा मिलने को लेकर जो बातें तमाम कही जा रही थी, इस पर थोड़ा सा मैं आपको पीछे की तरफ ले चलती हूं। और जो भी कुछ समय पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये पता चला था कि किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया है। तो एक बार आप जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए और ये भी थोड़ा आपको साफ हो जाएगा कि किस तरीके से ये मुद्दा क्यों बना और किस लिए इतनी चिंता का विषय बना हुआ है। दरअसल देखिए, इसमें पूरा का पूरा आपको देख पाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी को 2018 और 2019 के अंदर कितना 383 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। वहीं 2019 और 2020 के अंदर जो है तृणमूल कांग्रेस को जो है वो
318 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। वहीं आज देखिए पूरी की पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरा आप उस पर भी गौर कीजिए। एसबीआई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एसबीआई को अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का एफिडेविट फाइल करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि एसबीआई दिए गए आदेशों का पालन करेगी। अब हम कभी भी कोई कंटेम्प्ट नहीं लगा रहे हैं, उन्होंने कहा अभी हम कोई कंटेम्प्ट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर आज आदेश का वक्त रहते पालन नहीं किया गया तो हम एसबीआई के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। तो सोचिए, एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी चीज है कि साफ तौर पर कोर्ट ने कह दिया है कि हम एसबीआई के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे अगर वो हमारी बात नहीं मानता है, क्योंकि 6 मार्च का वक्त पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन अब तक हमारे आगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लेकर जो भी जानकारियां थी वो सामने नहीं आई हैं। इस पर आज ये कहा गया। वहीं सीजीआई ने भी इस पर कुछ अपनी अहम टिप्पणियां की हैं। सीजीआई ने क्या कुछ कहा है, चंद्रचूड़ जी ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। उन्होंने कहा कि एसबीआई का कहना है कि सूचनाओं का मिलान करना वक्त लेने वाली प्रक्रिया है। हमारे आदेश में हमने सूचनाओं के मिलाने की बात तो कही नहीं है, हमने सूचनाओं को जाहिर करने की बात की है। उन्होंने कहा कि आप जो ये कह रहे हैं कि हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको मैच करना पड़ेगा, सारा कुछ डेटा देखना पड़ेगा, हमने वो सब कुछ नहीं किया। जो आपके पास है बस हमें वो बता दीजिए, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो हमें बताइए। सीजीआई ने साफ तौर पर बड़े कड़े अंदाज में ये चीज कह दी है। और साथ ही में उन्होंने कहा कि हमने 15 फरवरी को फैसला दिया था, आज 11 मार्च हो गई है, पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए हैं, कुछ भी नहीं बताया गया है, आपको जानकारी देनी चाहिए। सीजीआई ने कहा कि आप साफ तौर पर हमको बताइए कि जो भी चीजें हैं, इतना समय हो गया है और उसके बावजूद जो है आप लोगों ने अब तक कुछ बताया नहीं है, हमें ये सारी की सारी जानकारी जो है वो चाहिए। और इस दौरान कोर्ट के अंदर और क्या कुछ कहा गया, कौन सी अहम चीजें थी, कुछ अहम 5 बिंदु मैं आपको कम से कम बता देती हूँ, जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि आज पूरी की पूरी सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा गया था। इसमें देखिए, आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर पर्याप्त जानकारी बैंक के पास मौजूद है। एसबीआई के जवाब से पता चलता है कि उसके पास सारी जानकारियां हैं, ऐसे में उसकी 30 जून तक की समय देने की मांग खारिज की जाती है। इसके अलावा एसबीआई को निर्देश दिया जाता है कि 12 मार्च तक की सारी जानकारी सौंप दे। 5 जजों की बेंच ने सरकारी बैंक को चेतावनी दी कि अगर कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हमने 15 फरवरी को आदेश दिया था, आज 11 मार्च है, 26 दिनों में आपने क्या किया? जवाब में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। कोर्ट के अंदर हम एसबीआई से स्पष्ट जवाब की उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज गोलमोल जवाब दिए जा रहे थे उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं और अब तक ये चीजें क्यों नहीं दी गई हैं। आपके पास इतना टाइम था, 26 दिन का समय आपको पहले ही दिया जा चुका है, तो फिर आप अब क्यों लेट लतीफी कर रहे हैं, ये कहा गया। वहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि 15 फरवरी के फैसले में उन्होंने साफ कर दिया था कि एसबीआई को केवल कवर खोलना है, जानकारी को सीधा चुनाव आयोग को देना है। ये गंभीर मामला है और आप इस तरह से तारीख बढ़वाना चाहते हैं। आप देश के नंबर 1 बैंक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एसबीआई आगे आकर सारी जानकारी अब देगा। कोर्ट ने कहा कि खत्म की गई इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम में भी कहा गया था कि इसे खरीदने वालों की सारी जानकारी उस वक्त देनी होगी जब कोई एजेंसी केस दर्ज करेगी। स्कीम की शर्त के मुताबिक भी एसबीआई को सारी जानकारी दे देनी चाहिए। यानी आप जब हर जगह अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बस आपके पास जो इंफॉर्मेशन है आपको हमें बतानी है। हम नहीं कह रहे उसके अंदर आपको कुछ जोड़ घटा गुणा भाग कुछ ऐसा कुछ भी करना है, जो आपके पास है बस हमें वो दिखाइए आप। लेकिन देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने के इस आदेश का एसबीआई क्या पालन करता है, नहीं करता, या फिर कोशिश अभी भी की जाएगी। लेकिन इन कोशिशों पर आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो कहीं ना कहीं एसबीआई के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।